सब्जेक्ट पे बोलने था, मैंने कहा वापस आप मंच पे चढ़ाओगे, मेरे सफेद बाल हैं, मैं इन लोगों के साथ बैठ के बड़ा आनंदित महसूस करूंगा। तो मैं सबसे पहले आज शाला परिवार एम एकेडमी के लिए सभी बच्चों से, बच्चों की माता पिता से और हम जो अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, हम तो अपना घर मानते हैं, ये हमें अतिथि मानते हैं, सभी लोग आज इस शाला के बच्चों और शाला परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। अभी आज की शाम हमने देखी इस स्कूल के साथ, इन बच्चों के साथ जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाया। हमारे साथ यहाँ पर हैं हमारी प्रधान मंजू जी, किरण जी, रविश और प्रवीण। ये सभी हमें युवा शक्ति है जो हमें डायरेक्शन देती रहती हैं, बच्चों को कैसे उत्साहित करना है, किस प्रकार से उन्हें अपने बारे में बताना है, और सारे समाज सेवी और अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अब सबसे पहले अपने एक बात पे आता हूँ। बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, लेकिन ऐसे हंसते हंसते, खेलते खेलते, नाचते कूदते पढ़ने में जो आनंद आता है, इसे हम पिक्टोरियल मेथड भी कहते हैं। पिक्चर्स के द्वारा, डांसेस के द्वारा हम वो संदेश इनके दिमाग में बिठा देते हैं। जब छोटा सा छोटा बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो इस प्रकार से सीख देता है कि हाथी कैसे आ रहा है, बंदर कैसे करता है, इस प्रकार की सारी बातें, 12 सिंगा क्या होता है। तो इस प्रकार से हम इन बच्चों को, छोटे छोटों को आराम से बता सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो दूसरी बात बताना चाहूंगा, अगर हमें अपने बच्चों का विकास करना है तो 4 दिशाएं होती हैं। अगर आप 4 दिशाओं की जैसे 4 बातें ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे चारों दिशाओं में नाम करेंगे। पहला, नियमित दिनचर्या। हम बच्चों के साथ रात रात तक कई बार जाते रहते हैं, लेट प्रोग्राम देखते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले बच्चों को अगर नहीं उठाते हैं तो वो हमारी भूल है, बच्चे नादान हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? नियमित दिनचर्या, समय से जागें और समय से सुलाएं अपने बच्चों को। दूसरा, नियमित व्यायाम, या तो स्कूल में करते हो या अपने यहाँ पर पीटी जैसे करते हैं, अगर इतनी भी अगर वो एरोबिक एक्सरसाइज हमारी भाषा में कहते हैं, वो जरूर करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिसमें हमारी माता और बाजार से क्या ला रहे हैं पिताजी, उसका फल फ्रूट्स का बड़ा योगदान है, जिसे कहते हैं संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। संतुलित आहार। और इन सब चीजों को अगर हम कर लेंगे तो लास्ट में चौथा है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या आपका बच्चा पढ़ते समय, कोई भी काम करते समय हर थोड़ी देर में मुस्कुराता है, हंसता है, हर चीज में आशावादी रहता है, कहीं एग्जाम देने से पहले घबराता तो नहीं है? हर बच्चे को, इवन अभिभावक को, एग्जाम देने जब जाता है तब भी उसको बहुत डर लगता है। बच्चा भी डर रहा है, पिताजी भी डर रहे हैं, माताजी भी डर रहे हैं, पूरे घर में भय का माहौल है। अगर हमने अपने बच्चे को पढ़ाया है तो एक क्रिकेटर की भांति वो क्रीज पे खड़ा होने जा रहा है, बॉल कोई सी भी आएगी वो उसको 4 रन के लिए बाहर पहुंचा देगा। और अगर हर बॉल से डरेंगे तो वो अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो आज से आप एक मान के जाएं, हम अपने बच्चों को एग्जामिनेशन से नहीं डराएं, बल्कि आपने पूरे साल जो मेहनत की है उसका परिणाम आपके बाहुबल से, आपके बुद्धि बल से सामने आने वाला है। एक में एक बात शाला परिवार के लिए जो इन्होंने कर रही है वो मेरे को बड़ी अच्छी ये लगी है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा है, भाषाओं की बात करी है। मैं भारतीय संस्कृति का बड़ा शौकीन हूँ, पर मैं एक बात चाहता हूँ, हमारे राजस्थान की कभी भी बात करें तो हाड़ी रानी की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, और उसका जब चरित्र चित्रण किया जाए तो उसको हास्य के रूप में या व्यंग्य के रूप में नहीं करके हमारे राजस्थान शूरवीरों की भूमि है, हमारी कभी भी संस्कृति को दिखाएं तो उसका उपहास ना करके दिखाएं। एक मैं बताना चाहूंगा, जितनी आपको भाषाएं आती हैं, हिंदी आना बहुत जरूरी है, लोकल लैंग्वेज बहुत जरूरी है, इंग्लिश तो अत्यंत जरूरी है, पर संस्कृत को भी आप ये ना सोचें उसकी बेसिक नॉलेज है। हमारा सबसे विकसित राष्ट्र है जर्मनी, और उसमें संस्कृत वालों की सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये भाषा कंप्यूटर से भी मिलती जुलती है। तो ये बात रही। दूसरी बात और आखिरी बात कह के मैं
क्योंकि आनंद लेना है, मुझे भी बातों में इतना आनंद नहीं आता जितना कि नाच देखने में आता है, बच्चों की कारगुजारी देखने में मजा आता है। हम कई बार कहते हैं कि बच्चे ये वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, ये बच्चे वस्त्र लेने खुद नहीं जाते हैं, इनकी माताएं, इनके पेरेंट्स टीवी आदि संस्कृति के साथ देखकर वो लेते हैं। आप ये मान के चलें, हमारा भारत बदल रहा है। हम पश्चिम की तरफ नहीं देखते, पश्चिम हमारी तरफ देखता है। अमेरिका हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, आज कोई सी भी बड़ी संस्था होगी, उसका सीईओ, सबसे बड़ा अधिकारी, उसको नियंत्रित करने वाला हमारा भारत महान का ही एक वो होता है। और वो कैसे होता है? जब हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और गुणाते हैं तो वो वहां पर जाकर वहां पे राज करते हैं और विश्व में राज करते हैं। तो हम इस बात के लिए मान के चलें कि हमारे बच्चों को, हमारी संस्कृति को, जो गुरुकुल से होके आजकल के जो स्कूल्स हैं, उससे वापस हमारा देश भारत जाग रहा है। तो अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, अपनी वेशभूषा को नहीं भूलें, अपने इस चीज को नहीं भूलें, शिक्षा को बिल्कुल नहीं भूलें। अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमारा बच्चा ये खाता है, पिज्जा खाता है, उसको लाके कौन देता है? उसको सबसे पहले ललचाना किसने सिखाया? आज गाय के बच्चे गाय ही के जैसे हो रहे हैं, उनको शेर के जैसे परिवर्तित कैसे हो गए? जो शाकाहारी थे वो मांसाहारी कैसे बन गए? हमने बना दिया। तो हम अभिभावक कभी भी ऐसी भूल नहीं करें, अपने बच्चों को खुद नियंत्रित रह के अच्छी बातें सिखाएं। और जब हम अपने स्कूल्स में भेज देते हैं तो स्कूल से होकर यही बच्चे, आज मैं डॉक्टर हूं, कहीं यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ के कलेक्टर भी हैं, यहाँ के आईएएस भी हैं, यहाँ के आईपीएस भी हैं। तो ये नन्हे बच्चे, तो इनको तो शिक्षा का और भी ज्यादा अपने को मिल रहा है, तो ये और भी हमारे शापरा क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। एक बार पुनः मैं स्कूल वालों के लिए, जो एमएम एकेडमी है, उनके पूरे शाला परिवार के लिए जोरदार तालियां आप सभी अभिभावकों से बनाना चाहूंगा। और एक ही बात से मेरी बात को समाप्त करूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार।